मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ी अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ी है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले। एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। मैं गाना क्यों गा रहा हूं? ऊंट आता है पहाड़ के नीचे, मैं इसलिए गाना गा रहा हूं। दमादम मस्त कलंदर, आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली दो। लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू की। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया। सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफ्फी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं जो तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी या तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं। और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में। इसके पास अपना जहाज भी नहीं है ये, तो ये इंडिया ने जहाज भेजा इसका। मतलब मालदीव के पास अपना जहाज तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफ्फी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी होवे तो मोदी साहब वो खींच के जफ्फी पा लेंदे ने। ये जाएंगे आगरा, इसको तो भर्ती कर, आगरा से शिफ्ट हो गया शायद ना, क्यों प्रोड्यूसर? रांची शिफ्ट हो गया ना, रांची शिफ्ट हो गया। प्रोड्यूसर हमारा कह रहा है कि रांची शिफ्ट हो गया, वरना इसको आगरा में पकड़ के वहीं भर्ती करवाते इसको। खैर ये जा रहा है आगरा, आगरा के बाद जाएगा मुंबई और बेंगलुरु। लेकिन दोस्तों मैटर क्या है? मैटर इज दिस कि इसने बोला है जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू इस समय 5 दिन के भारत के दौरे पर हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ू हैं जिन्होंने इंडिया आउट के कैंपेन चलाए थे मालदीव्स में। उसके बाद इन्हीं की पार्टी के लोगों ने मोदी जी के बारे में भली बुरी बातें कही थी, लेकिन भारत से पंगा लेने के बाद ये चाइना के पास गए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें लात खाकर भगा दिया गया। अब सब जगह से लात खाने के बाद वापस इन्हें भारत के पास ही मदद मांगने के लिए आना पड़ा। श्रीलंका के बाद अब शायद मालदीव्स भी अकल ठिकाने पर आ गई होगी कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है और भारत ही हमेशा अपने पड़ोसियों के बुरे वक्त में काम आता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, ठीक है जी। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें जारी बात है, एक मसला तो नजर तो आता है ना कि यार ये कोई आसान काम थोड़ा ही है, ठीक है। और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार। 5 दिन का स्टेट विजिट, 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है। 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना और की? इज देयर एनी कैन देयर बी एनी अदर रीजन देन दिस? ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे या शिया, ठीक है। ये लोशे एवं, सॉरी यू नो, इट जस्ट मेरे मुंह से निकल गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड इन टर्म्स इन केस यू आर एंजॉयिंग अ फ्री डिनर, फ्री लंच, फ्री राइड, फ्री एवरीथिंग ऑन समवन्स एक्सपेंस, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दियो पैसे, खैर है देखी जाएगी। सो मोदी साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाडा मुंह बना के बैठे ने। मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है कि इसको बुलाओ यार, इसको वो गए होंगे, उन्होंने कहा है मैंने बहुत सारी चीज़ें पोली कर दी हैं,
जब डॉक्टर जयशंकर 2-3 महीने पहले गए थे, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारा कुछ कर दिया। अब जरा इसको बुलाएं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप थपकी दें इसको। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये मॉडल है। आप बेशक किसी इंडियन डिप्लोमेट से हैं जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ, उसे चेक कर लीजिएगा। लेकिन नॉर्मली आप जब डिप्लोमेट से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना पता चलती हैं, उनका मॉडल तरीकाकार। सो उन्होंने कहा होगा मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इनिशिएट किए, चीज़ें बहुत सारी कर ली हैं, अब आप थोड़ा बुलाएं उसको मौजू को, स्टेट गेस्ट बुलाते हैं, उसको थोड़ा बताते हैं कि भैया हम तुम्हें वैल्यू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आ जाओ तुम, आके थोड़ा सा उसको महसूस करा दो और वो ठीक हो जाएगा। मैं गाना क्यों गा रहा हूँ? ऊंट आता है पहाड़ के नीचे, मैं इसलिए गाना गा रहा हूं। ये नया संगीत है मेरे दोस्तों, शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत में ये है कि पहले आप भारत को गाली दो, दमादम मस्त कलंदर आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली दो। ऐसे ऐसे अपशब्द भाई साहब, ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। मेरा तो मन चाह रहा था कि पकड़ के अब वहीं पे इनको सुतैया लगाता है इनकी, लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आओगे तो अपने अब्बू के पास। अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू की, शास्त्रीय संगीत। मोहम्मद मुइज़ू आ गया है दिल्ली। पहले भी आया था जब मोदी जी का इनॉग्रेशन हुआ था, जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण करा था फॉर हिज 3rd टर्म, तब भी आया था, अब भी आया है। और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में। इसके पास अपना जहाज भी नहीं है ये, तो ये इंडिया ने जहाज भेजा इसका, इंडियन एयरफोर्स का जहाज गया, और इंडियन एयरफोर्स का जो जहाज है दैट गॉट हिम टू दिल्ली। अच्छा, यहां पे इनको रिसीव करा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह जी ने। कीर्ति वर्धन सिंह जी ने इनको रिसीव करा है। 5 दिन की यात्रा है, 6, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर, 6, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर तक ये यहां पे रहेंगे दोस्तों। ये जाएंगे आगरा, इसको तो भर्ती कर, आगरा से शिफ्ट हो गया शायद ना, क्यों प्रोड्यूसर? रांची शिफ्ट हो गया ना, रांची शिफ्ट हो गया। प्रोड्यूसर हमारा कह रहा है कि रांची शिफ्ट हो गया, वरना इसको आगरा में पकड़ के वहीं भर्ती करवाते इसको। खैर ये जा रहा है आगरा, आगरा के बाद जाएगा मुंबई और बेंगलुरु। लेकिन दोस्तों मैटर क्या है? मैटर इज दिस कि इसने बोला है, ठीक है, फुली कॉग्निसेंट, दिल्ली इज फुली कॉग्निसेंट of the island nation's financial situation and will always be ready to ease the burden as one of Mali's biggest developmental partners. आहा, इसके आया मुंह में पानी, ठीक है। यानी कि जब भी मालदीव्स को पैसे की दिक्कत होगी, नई दिल्ली ऐसे पीछे हाथ करके बटुआ निकाल के कुछ नोट मालदीव्स को पकड़ाएगा और मालदीव्स को परेशानी होती रहेगी। करप्ट आदमी है मोइज़ू, एकदम महाकरप्ट आदमी है, एकदम करप्ट आदमी है, ठीक है। तो ऐसे करप्ट लोगों को पैसे की जरूरत, जैसे शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ करप्ट है, उसका बड़ा भाई नवाज शरीफ करप्ट है, ये लोग पैसे मांगते रहते हैं और पाकिस्तानी आवाम को कभी नहीं बताते कि भाई हमने इतने पैसे IMF से लिए, इतने पैसे चाइना से लिए, इतने पैसे UAE से लिए, इतने पैसे अमेरिका से लिए, इतने पैसे सऊदी अरब से लिए, अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया। ये भी यही करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया। मोहम्मद मुइज़ू ने यही करना है।